चलिए, हेलो एवरीवन। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। चारों ही चीज़ें क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ थी बताओगे बेटा एक बार। एक तो प्लांट एंड मशीन था, फर्नीचर फिक्सचर्स था, ऑफिस इक्विपमेंट था और क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 2%। तो यहां पे हम ऊपर डेटर्स पे हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो डेटर्स पे हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस में 250 रुपये इंक्लूड है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्रीपेड है बेटा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहीं लिखा हुआ है, देखना एक बारी, इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा, क्लियर, मार्क कर लिया इस पे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो, कितना, 15,000 रुपये पर एनम। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का जब पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट को देखते हैं। कैपिटल का पॉइंट कहां है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सैलरी वाले पॉइंट पे भी इसको देखेंगे हम लोग, सैलरी वाले पॉइंट में भी और कैपिटल वाले पॉइंट में भी। चलिए नेक्स्ट देखो एक बारी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 11,500 है, वो हमने मार्क कर ही दिया है। और लास्ट बेटा नेट प्रॉफिट का हमें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना कितना परसेंट, 10%। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है, स्टार्ट करें। देखो यहां पर ना मैंने सबसे पहली बात ट्रायल बैलेंस में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने ओपनिंग क्लोजिंग है ना, परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल लेस सेल रिटर्न नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेज। और जब भी आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो हम लोग बेटा यहां पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग का है। तो पहले वो देखते हैं, कितना लैंड बिल्डिंग है बेटा, 50,000 रुपए। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपए। और इसमें लेस करेंगे हम लोग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना बेटा लैंड एंड बिल्डिंग पे, 6% है। ठीक है, तो 6% लिखेंगे हम लोग, कितना आएगा बेटा, 3,000, 47,000 आ गया। चलिए साथ साथ हम लोग यहां पर टू डेप्रीसिएशन लिख देते हैं। यार चारों चीजें साथ में लिख देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास चार चीजें कौन कौन सी थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, प्लांट एंड मशीन था, और क्या था बेटा, फर्नीचर फिक्सचर्स था ना। और फर्नीचर फिक्सचर्स और कौन सा था, ऑफिस इक्विपमेंट। ये हमारे पास चार चीजें थी। तो चारों का डेप्थ प्लस करके हम लोग बाहर लिख देंगे, डन। चलिए अभी हमने कौन सा निकाला था, लैंड एंड बिल्डिंग का निकाला था, 3,000 लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया एडजस्टेड परचेज, कितना, 2,07,500। तो यहां पर हम लोग ट्रेडिंग में लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेज 2,07,500। ठीक है, ना कोई ओपनिंग स्टॉक आएगा ना कोई क्लोजिंग स्टॉक आएगा। हमारे पास देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। जब भी एडजस्टेड परचेज हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, वो भी कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। अदरवाइज आपको क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा, नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, नीचे एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा ये बताओ, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक लिख देंगे, कितने रुपए था, 45,000। बेटा कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या, वेजेस कितने के बेटा, वेजेस हैं 45,300 के, कोई पॉइंट नहीं है इसका। तो डायरेक्ट हम कहां लिखेंगे इसको, ट्रेडिंग में लिखेंगे, टू वेजेस 45,300, 45,300 रुपए। ठीक है, सैलरी का पॉइंट आ गया यहां पे। अब सैलरी कितना है, 39,000 का सैलरी है। तो हम लोग यहां पर प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू सैलरी 39,000।
ठीक है। अब नीचे सैलरी के 2 पॉइंट है यार। एक तो पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइड सैलरी टू शुभो कितने रुपए, 15,000 रुपए पर एनम। ये शुभो है कौन, हम ही तो है। तो बिजनेस ने बेसिकली ओनर को सैलरी दी है कितने रुपए की, 15,000 रुपए की। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ बेटा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वैसे ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो या तो इसको आप नॉर्मल सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दो या फिर अलग से लिख दो टू सैलरी टू शुभो या शुभो सैलरीज, ठीक है। तो या तो आप जो अपने पास क्वेश्चन में सैलरी गिवन है उसके अंदर इंक्लूड कर दो या फिर अलग से प्रॉफिट लॉस में लिख दो टू शुभो सैलरी, टू शुभो सैलरी। कोई डाउट, क्लियर? तो हम अलग से लिख देते ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अपने पास यहां पर दूसरा पॉइंट कौन सा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 11,500। क्या करेंगे भाई, इसको ऐड करते हैं बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 रुपए कितना आ गया, 50,500 रुपए आ गया। और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल लिख दो, कैपिटल में प्लस कर दो शुभो सैलरी कितनी दी, 15,000। और 2-3 लाइन छोड़ने के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एम्प्लॉइज की थी वो कितनी थी, 11,500 की थी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैपिटल जब आएगा लिख देंगे, हाँ। यहां तक कोई डाउट किसी को? और भाई यहां पे कोई डाउट नोट हो गया? शुभो सैलरी भाई यहां पे लिखेंगे भी हम लोग प्रॉफिट लॉस में, लिखो बेटा टू शुभो सैलरी 15,000 रुपए। शुभो सैलरी का जो हमें पॉइंट गिवन है, मैंने आपको अलग से ये एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं कराया था। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के अंदर मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं कराया, क्यों? बिकॉज ये किसके सिमिलर है, एकदम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा है, एकदम सेम। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होता है यहां पर, तो वो भी क्या करते हैं आप, प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते और कैपिटल में प्लस। सेम हमें सैलरी के साथ करना है। सैलरी अगर हम ओनर को देंगे तो पहली बात तो मेरा एक्सपेंस है, दूसरा ये मैं सैलरी जो ओनर को दूंगा वो कैश में नहीं दूंगा, उसकी कैपिटल में क्या कर दूंगा, प्लस, ठीक है। तो ओनर को हमें अगर कुछ भी देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी कैपिटल में प्लस कर देते हैं। और ओनर से अगर हमें कुछ मिलना होता है तो उसकी कैपिटल में क्या कर देते हैं, माइनस। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है बेटा पॉइंट? चलिए आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑफिस एक्सपेंस है बेटा। ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 15,400 लिख दो प्रॉफिट लॉस में टू ऑफिस एक्सपेंस 15,400। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड क्या है, एक्सपेंस है दोनों, बट कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का, है ना। और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। इतना पता है ना आप लोगों को? कितना है बेटा, 1200 और 2000। तो यहां पे लिख देते पहले तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड लिख दो पहले तो 2,000 रुपए, और ट्रेडिंग में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। कितना था कैरेज इनवर्ड, 1200 रुपए था। क्लियर है बेटा पॉइंट? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, प्रॉफिट लॉस में ही आएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे हम लोग 750 रुपए से, कर दो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड 750 रुपए डेबिट कर दो। और 1-2 लाइन छोड़ने के बाद लिखो बेटा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था अपने पास, 1200 रुपए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, बैड डेट का पॉइंट आ गया। हाँ जी, बैड डेट का पॉइंट आ गया। बैड डेट कितने का है मेरे पास, 1200 का बैड डेट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू बैड डेट। कितना बैड डेट है, 1200 रुपए, है ना। और साथ साथ यहां पे प्रोविजन भी ऐड कर दें। तो डेटर्स कितने के थे, डेटर्स थे हमारे पास कितने के, 40,000 के। और प्रोविजन कितना है बेटा,
2% है, ठीक है। तो हम यहां पे पहले लिख देते हैं डेटर्स 40,000, लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% है ना, कितना आएगा 800 रुपये आएगा, 39,200 आ गया बेटा, डन। और ये सेम 800 रुपये हम क्या करेंगे, बैड डेट में प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जो 800 रुपये है वो बैड डेट में प्लस कर देंगे, बाहर कितना आ गया 2,000 रुपये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेल गिवन है, सेल कितना है 3,83,500, ठीक है 3,83,500 है मेरे पास सेल। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग में, अपने पास बाय सेल लेस सेल रिटर्न तो लिखेंगे यार, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 3,83,500, ठीक है 3,83,500, कोई डाउट। कैपिटल कितना है 1,15,000, कैपिटल लिख दो बेटा बैलेंस शीट में 1,15,000, ठीक है। नेक्स्ट चैटर्जी लोन है यार, चैटर्जी लोन हमने 1 अक्टूबर 2023 को लिया है 18% के इंटरेस्ट के साथ, 25,000 रुपये का हमारे पास लोन है, ठीक है। यानी कि चैटर्जी ने हमें लोन दिया है, हमें लाइबिलिटी हुई। तो पहले तो हम लोग चैटर्जी लोन 25,000 लिख देते हैं लाइबिलिटी साइड में। चैटर्जीज लोन 25,000 लिख दिया, ठीक है। तो यार हमें यहां पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इसके लिए नोट नंबर में लिखेंगे यहां पे, नोट नंबर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 रुपये का लोन है, 18% का इंटरेस्ट है, और ये लोन लिया कब है हमने 1 अक्टूबर को, तो इसलिए 6/12 आएगा, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा बेटा, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, $2250 आना चाहिए, 2250, 2,250 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। अच्छा अब ना फटाफट एक बार देखो जरा ध्यान से, क्या हमारे पास देखो चैटर्जी लोन से ऊपर तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, इसके बाद देखो इंटरेस्ट लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ जी कहीं इंटरेस्ट नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा है वो हमने पे ही नहीं करा। अगर पे करा होता तो ट्रायल बैलेंस में उसका अकाउंट होता कि नहीं होता, है ना। तो हमने वो इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो मेरा क्या बन गया, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्या बन गया बेटा, ठीक है। तो 2,250 मेरा एक्सपेंस तो है ही, साथ साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है, लायबिलिटी भी बन गया। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा हमारे पास यहां पे इंटरेस्ट 2,000 रुपए गिवन होता, कितना गिवन होता, तो क्या करते, हाँ जी सोचो एक बार जरा, अपने पास ट्रायल बैलेंस के अंदर 2,000 रुपए का इंटरेस्ट गिवन होता, और मेरा इंटरेस्ट यहां पे कितना कैलकुलेट हुआ है 2,250, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 250 रुपए का मेरा क्या है आउटस्टैंडिंग, 2,250 में से 2,000 मैंने पे कर दिए, 250 मैंने अभी तक पे नहीं करे, क्लियर। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में 2,000 प्लस 250 लिखते, 2,000 प्लस 2,250 आता, लेकिन लायबिलिटी में कितना आता, सिर्फ 250, क्लियर। अभी क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में लिखेंगे इंटरेस्ट, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए, पूरा 2,250, बिकॉज हमने कुछ पे ही नहीं करा ना, क्लियर। और साथ साथ हम लोग डेबिट भी कर देंगे प्रॉफिट लॉस में टू इंटरेस्ट ऑन चैटर्जीज लोन 2,250 रुपए, क्लियर है बेटा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ इंश्योरेंस के पॉइंट पे। इंश्योरेंस का पॉइंट कितने का बेटा हमारे पास 1,500,
1500 रुपये का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, थर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस इंक्लूड 250 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। प्रीपेड हो गया 250 रुपये, तो 250 रुपये प्रीपेड है, इसका मतलब ये 250 रुपये जो है अगले साल का अमाउंट है ना, और मैंने अभी इस साल कितना पे करा है, 1500 पे करा है। एक मिनट, हाँ ये 1500 पे करा ना मैंने, कितना पे करा बेटा, 1500। तो यहां पे करेंगे क्या, लिखो तो इंश्योरेंस 1500 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, बिकॉज जो 1500 है उसके अंदर 250 रुपए अगले साल का भी इंक्लूड है। वही लिखा है ना, इंश्योरेंस के अंदर 250 रुपए इंक्लूड है जो कि हमने एडवांस में पे करा है। तो ये मेरा इस साल का है ही नहीं। इस साल कितना हुआ, 1250। इस साल का इंश्योरेंस कितना है बेटा, 1250। ठीक है, साथ साथ कहां लिखेंगे इसको, एसेट में लिखेंगे, किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से कितना आएगा, 250 रुपये आएगा। डन बेटा, कोई डाउट, आगे बढ़ू, चलिए कमीशन आ जाओ। कमीशन कितने की है, 1500। क्रेडिट साइड गिवन है तो मेरी इनकम हुई, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। अरे किसका फोन बजे जा रहा है बार बार यार, मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूं तो उसका मतलब ये कि करते ही रहोगे। मुर्गा बना दूंगा ना, मुर्गा, लड़की है तो मुर्गी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे किसी को। प्लांट एंड मशीन कितना है बेटा, 50,000 है प्लांट मशीन, और प्लांट मशीन कितना परसेंट है पे, इस पे 10% है। तो हम यहां पर लिखेंगे एसेट में प्लांट एंड मशीन 50,000 रुपए, और इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन 10%। 5,000 माइनस करेंगे, बाहर कितना आ जाएगा, 45,000। ठीक है, कोई डाउट। और साथ साथ 5,000 कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पे हमने लिखा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, तो प्लांट मशीन के सामने 5,000 लिख देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फर्नीचर फिक्सचर्स। फर्नीचर फिक्सचर्स 20,000 का है, और इस पे डेप्थ कितना है, 15% है। तो आ जाओ भाई दोबारा से, फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 रुपये है ना, लेस कर दो डेप्रीसिएशन कितना परसेंट, 15%। कितना आ गया बेटा, 3,000। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा, 17,000 रुपये आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। और साथ साथ बेटा 3,000 रुपये हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में लिख देंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की है, 20,000। कैपिटल से माइनस होगा, तो हम लोग कैपिटल से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सैनिटर्स हो गए कंप्लीट। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 37,350। लाइबिलिटी में आएगा 37,350 क्रेडिटर्स। डन। कैश एट बैंक कितना है, 16,000। एसेट में आएगा कैश एट बैंक 16,000 रुपये। आगे बढ़े, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 12,000। इस पर डेप कितना था बेटा, 20% था। तो आ जाओ लिखो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट के अंदर कितने रुपए, 12,000 रुपए। लेस कर दो डेप्रीसिएशन कितना परसेंट, 20%। कितना था वो, 2,400 रुपये आ गया। कितना आएगा बेटा, 9,600। ठीक है, और डेप्रीसिएशन जो 2,400 रुपये है वो हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी लिख देंगे, इक्विपमेंट के सामने 2,400 रुपये। टोटल बताओ कितना हुआ, 3 + 5 + 3 11,
11 प्लस 2 2400, 13,400 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट क्या है भाई? लास्ट पॉइंट जल्दी बताओ। लास्ट पॉइंट एक्सपेंस पेएबल है, कितने रुपए? 3300 रुपये। लाइबिलिटी है भाई, क्या है बेटा मेरी? एक्सपेंस पेएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। एक्सपेंस पेएबल कितने रुपए था? 3300 रुपये था। ठीक है, क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया, बट एक पॉइंट बचा है हमारा। कौन सा पॉइंट बचा है? हाँ जी जल्दी देखो एक बार। डेप हो गया, प्रोविजन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरी टू शुभ हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, क्या बच गया? नेट प्रॉफिट यानी जर्नलिज्म वाला पॉइंट बच गया। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पर फटाफट ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। भाई सेल रिटर्न कुछ है नहीं, तो 3,83,500 मेरा टोटल सेल आ रहा है। बस बाहर लिख दो 3,83,500, 3,83,500 में से माइनस कर देंगे हम लोग ये तीनों चीजें, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 3,83,500 माइनस 1200 माइनस 45,300 माइनस 20,000, 2,07,500 रुपये, 1,29,500। यहां तक सबने नोट कर लिया? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? कर दूं आगे? अब प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ। यहां प्रॉफिट लॉस अब समझना ढंग से। ठीक है, पहले हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा? 1,29,500 था ना। अब हम करेंगे टोटल। बेटा ध्यान देना जरा, ध्यान से सब लोग यहां पे ध्यान देंगे, फिर नोट करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये वाला पॉइंट नया पॉइंट है, समझेंगे ढंग से इसको। तो 1,29,500 रुपए में ऐड करते हैं दोनों इनकम 1200 और 1500, तो 1,32,200 आ गया। 1,32,200 रुपए। ठीक है, अब हम ये सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं। 1,32,200 रुपए की मेरी टोटल इनकम है ना, टोटल क्रेडिट साइड का आ गया। अब मैं टोटल जो डेबिट साइड का है वो माइनस करूंगा, तो मेरा यहां पे क्या निकल के आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो यहां पर 13,400, बोलते रहो भाई, कितना है आगे? 50,500, आगे बोलो बेटा 15,000। नेक्स्ट बताओ 15,400, उसके बाद 2,000, नेक्स्ट 750, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट 2,000। एक मिनट तो जाओ यार, हाँ 2,000, उसके बाद 2,250, आगे और भी कुछ है क्या? नहीं। तो 1,02,550 ये हमारा टोटल डेबिट साइड का आ गया। माइनस कर दो कितने रुपए? 1,33,200, तो हमारे पास 30,650 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। 30,650। हमें यहां पर क्या करना है? इसका 10% क्या बनाना है बेटा? जर्नल रिजर्व बना दो। तो यहां पे देखो, मैंने क्या लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि जर्नल रिजर्व हमारा क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले एक्सपेंसेस के लिए उठा के रखते हैं। तो उठा के रखेंगे तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट से माइनस करने का मतलब क्या? डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग ने क्या करा? यहां पर डेबिट करेंगे सारे। देखो सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, अगर बाई चांस मेरा लॉस होता ना यहां पर, तो क्या मैं रिजर्व बनाता? नहीं बनाता। अगर मेरा यहां पे लॉस है तो क्या रिजर्व बनाता बेटा? मैं नहीं बनाता ना। प्रॉफिट है, चाहे कितना प्रॉफिट हो, 30 रुपए का प्रॉफिट भी क्यों ना हो ना, तब भी आप रिजर्व बनाओगे उसका 10% का। समझ में आई बात? अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पेपर में अगर 30 रुपए का प्रॉफिट भी आ रहा है आपका, तो उसका भी 10% यानी कि 3 रुपए का आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस है तो जरूरत बनाओगे कैसे जब प्रॉफिट ही नहीं है? तो है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू जर्नल रिजर्व, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा कितना नेट प्रॉफिट है? 30,650। इसका 10% कितना हुआ? 30,650। हाँ जी जल्दी बताओ यार, कोई दिक्कत?
टोटल 1,32,200 है, 1,32,200 कितना आएगा फिर? 29,650 आएगा। तो 2,965 आ गया, 29,650 का 10% 2,965, ठीक है, यही है ना सेम? हाँ ठीक है, यही आएगा। कोई डाउट? अच्छा मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा ये बताओ, मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 2,965 आएगा या फिर 2,965 माइनस 2,965? जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है ना यार, माइनस करके निकालना पड़ेगा, तो माइनस करो कितना आ रहा है? हाँ जी, 2,965 माइनस करने कितना आ गया? 2,6,685। अब यहां पर आप की एक सोच होती है, इंटेलिजेंसी होती है कि आप यहां पे क्या करते हो। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, जर्नलिज्म आ गया 2,965, अब दोबारा से प्लस माइनस करेंगे। दोबारा से प्लस माइनस करने की जरूरत तो है ना है? आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा था 2,965, इसमें से ये की एक्सपेंस माइनस कर दो, है ना? तो आपके पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर रिजर्व। आफ्टर रिजर्व क्या आ जाएगा आपके पास? नेट प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? जल्दी से एक बार चेक कर लो कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में कोई चीज मिस तो नहीं हो गई आपकी, फटाफट चेक कर लो एक बारी। चलिए उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 2,6,685, वो हम लोग कैपिटल में प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट 2,6,685, और कुछ होगा क्या? होगा ना, जर्नल रिजर्व भी तो आएगा, लायबिलिटी नहीं होती क्या मेरी? ये भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने आपको पूछा, समझ में आई बात? हम लोग जर्नल रिजर्व निकाल भी देना तो बाद में जल्दबाजी में जर्नल रिजर्व को हम लोग लायबिलिटी में डालना भूल जाते हैं बेटा, ठीक है? तो कितना अमाउंट था? 2,965 था, ठीक है? अब आप ये घर पे चेक कर लेना, सही आएगा आपका आंसर। क्लियर? टोटल जो है वो आप घर पे कर लेना बेटा दोनों का। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए अब यार मैं, ठीक है आज की क्लास में इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन